आज हम एक बहुत ही आम सी चीज के पीछे की कमाल की कहानी समझने वाले हैं। चीनी। ये उस शानदार बदलाव की कहानी है जब एक पौधा हमारी मेज पर रखे चमकदार दानों में बदल जाता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये है कि एक सख्त रेशेदार गन्ने का डंठल उन छोटे छोटे मीठे दानों में आखिर बदलता कैसे है। ये एक पहेली जैसा है कि कैसे एक मामूली सा पौधा हमारी पसंदीदा मीठी चीज बन जाता है। इसका जवाब असल में मैकेनिकल ताकत और केमिकल जादू का एक बड़ा ही दिलचस्प मेल है। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है सुक्रोज। जी हाँ, ये वही जादुई मॉलिक्यूल है जो गन्ने को मीठा बनाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11 और यही वो चीज़ है जिसे निकालने के लिए पूरी की पूरी फैक्ट्री दिन रात लगी रहती है। तो अब जब हम अपने हीरो को जान गए हैं तो चलिए इसके बदलने के सफर में गोता लगाते हैं। हम शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी प्रक्रिया को देखने वाले हैं। सफर का जो पहला पड़ाव है ना, वो पूरी तरह से मैकेनिकल है। मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताकत का खेल है, जिसका एक ही मकसद है, गन्ने के डंठल के अंदर छिपे मीठे रस को बाहर निकालना। ये 3 आसान से स्टेप्स में होता है। पहले गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उन्हें कुचलकर नरम किया जाता है और आखिर में उन्हें भारी रोलर्स के बीच तब तक निचोड़ा जाता है जब तक कि रस की आखिरी बूंद भी ना निकल जाए। और एक मजे की बात सुनिए, जो काटने वाले चाकू होते हैं ना, वो करीब 500 आरपीएम यानी 1 मिनट में 500 बार घूमते हैं। जरा सोचिए कितनी तेजी होगी। तो अब रस तो निकल गया, अब बारी है इसे साफ करने की। यहां पर मैकेनिकल काम खत्म और केमिस्ट्री का जादू शुरू होता है ताकि उस कच्चे अशुद्ध रस को एकदम शुद्ध किया जा सके। इसे ऐसे समझिए जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए कुछ मिलाते हैं ना, जिससे सारी गंदगी एक जगह जमा होकर नीचे बैठ जाए। बिल्कुल वैसे ही यहां रस में चूना और कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट मिलाया जाता है, जिससे सारी अशुद्धियां एक साथ चिपक जाती हैं। अच्छा, इस केमिकल रिएक्शन को और तेज और असरदार बनाने के लिए इस मिक्सचर को भाप से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। गर्मी से क्या होता है, ये सफाई का काम और जल्दी और अच्छे से हो जाता है। इसके बाद का स्टेप है रस को न्यूट्रलाइज करना, मतलब उसके पीएच लेवल को बैलेंस करना। इसके लिए सल्फर या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके रस के पीएच को बिल्कुल सही लेवल यानी 7 से 7.5 पर लाया जाता है। हमारा रस अब एकदम साफ और शुद्ध हो चुका है। अब बारी है असली जादू की, जब फिजिक्स अपना काम करेगी और इस लिक्विड को ठोस दानों में बदलेगी। ये आखिरी और सबसे शानदार बदलाव है। तो सबसे पहले रस में से पानी को भाप बनाकर उड़ाया जाता है। इससे रस इतना गाढ़ा हो जाता है कि जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ये बिल्कुल शहद जैसा दिखने लगता है। इसमें चीनी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। फिर वैक्यूम में इस गाढ़े सिरप को सुपर सैचुरेटेड किया जाता है, जिससे चीनी के दाने यानी क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। इसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूज। सोचिए ये एक बहुत ही तेज सलाद स्पिनर जैसा है, जो गोल गोल घूमकर तैयार दानों से सारा बचा हुआ लिक्विड अलग कर देता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ भी बर्बाद नहीं होता। हर चीज काम आती है और 3 कीमती बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो सबसे पहला है बगास। ये क्या है? ये वही रेशेदार हिस्सा है जो गन्ना निचोड़ने के बाद बचता है और इसे फेंका नहीं जाता, बल्कि इसी को जलाकर फैक्ट्री के लिए बिजली बनाई जाती है। कितना सस्टेनेबल है ना? दूसरा है फिल्टर केक। याद है वो कीचड़ और गंदगी जो केमिकल सफाई के दौरान निकली थी? उसे भी नहीं फेंकते, वो फॉस्फेटिक खाद के रूप में खेतों में वापस चला जाता है। और आखिर में आता है मोलासिस, या जिसे शीरा भी कहते हैं। ये वो गाढ़ा सिरप है जो दाने बनने के बाद बच जाता है। इससे बनता है इथेनॉल, जिसका इस्तेमाल आजकल पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जा रहा है। तो चलिए इस पूरे सफर को फटाफट से दोहराते हैं। पहला कदम, गन्ने को निचोड़कर उसका सारा मीठा रस निकालना। फिर केमिकल का जादू, उस रस को साफ करके पूरी तरह से शुद्ध बनाना। उसके बाद पानी को हटाकर उस शुद्ध रस को गाढ़ा करना, एकदम शहद की तरह। फिर आता है सबसे जादुई हिस्सा, उस गाढ़े रस से चीनी के चमकदार दाने बनाना। और अंत में उन चमकदार दानों को बचे हुए तरल से अलग करना और उन्हें पैक करने के लिए तैयार करना। तो अगली बार जब कोई अपनी चाय या कॉफी में चीनी मिलाएगा तो शायद उसे ये याद आए कि उस छोटे से दाने के पीछे कितनी बड़ी वैज्ञानिक कहानी छुपी है,
ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे खाने की और कितनी चीज़ों के पीछे ऐसे ही दिलचस्प कहानियां होंगी।